जी सर, जब हम लोग पहुंचे हैं कंटेनर के ऊपर तो फोर्स पीछे हट गई सारी। तो हम लोग पीछे काफले आ रहे थे, अजमीन साहब भी आ रहे थे, तो हम लोग उनके वेट में उधर ही खड़े हो गए। बंदे नमाज पढ़ने लगे नीचे, जो नीचे पढ़ने लग गए। टाइम हो गया था नमाज का, तो मैंने ऊपर ही नमाज पढ़नी शुरू कर। जब मैं नमाज शुरू कर रहा था तो पीछे से फिर वही फायरिंग और शेयरिंग शुरू हो गई है, रेंजर आ गई है। तो बाकी जो बंदे थे वो तो नीचे उतर गया। तो मैं नमाज पढ़ रहा था, तो मेरा तो उधर ख्याल ही नहीं, तो मैं अपने रब के साथ नाम कर रहा था। तो इतनी देर में जब थोड़ी देर गुजरी है तो रेंजर वाले ऊपर आ गए कंटेनर के ऊपर। तो उन्होंने आके मुझे नमाज पढ़ते हुए दुआ मांग रखा, धक्का दिया नीचे। तो यही लगा साहब को कि मेरी डेथ हो गई है। क्यों, जब मैं कंटेनर से गिरा तो सीधा नीचे सारा है मेरा। हमारा मालिक जो ऊपर बैठा हुआ है वो सब जानते हैं जिस हाल में जिसको रखना होता है। तो ऐसे हम लोग तो शहादत की गरज से पहुंचे थे उधर। मालिक को कुछ और ही मंजूर था और उसने बचा लिया। फिर आने के लिए इंशाल्लाह फिर आएंगे जब खान साहब हुक्म दे। हाजिर है, हमारी जान भी हाजिर। Supplementary will be in a week, or we will get free, I think, in 15-20 minutes. Oh, in the morning. In the morning. Sir, but in the morning, the bench sits at 8:30. 8:30. डॉक्टर साहब कहाँ काम ले किए सर, कहाँ का एफआईआर में नामजद हो गए सर आप? 3-4 जगह हैं, नाम भी मुझे नहीं मालूम किन किन जगहों पर। तो सर क्या एफआईआर में आप जानते हैं, तो आपको भी सर लग रहा था कि कहीं गिरफ्तार ना कर लें? एफआईआर से होती इसलिए वरना ना रजिस्टर करते। तो अभी 100 लोग डालती हैं एक FIR में, शायद उसमें बेचारा हमारा एक दोस्त इसका ऑपरेशन हुआ है, वो अमेरिका में है, उसका भी नाम पड़ा हुआ है। तो सर ये क्या जो रवैया है खासतौर पर जो इस्लामाबाद में कुछ हुआ, उस पर आपकी राय क्या है? अब तक आपकी राय नहीं है? कौन की राय? मेरी राय है उसमें क्या, लोगों को मारा गया, क्यों मारा गया यार, गोली चलाई गई, क्यों चलाई गई? कहते गोली नहीं चली। आप लोग कराची के रहने वाले हैं? जी सर। कराची में 4 मील दूर गोली चलती थी, लगता था मेरे घर में चल रही है। तो सारा इस्लामाबाद जानता है, सारा डिप्लोमेटिक एनक्लेव जानता है, सारा पाकिस्तान जानता है। तो झूठ भी ऐसा बोले जो चल सके, ऐसा झूठ जो सारा इस्लामाबाद जानता है, ऐसा झूठ तो ना बोले ना। अमवात को छुपाया गया, अमवात है भारत तो सर वो पीटीआई भी तो क्लियर नहीं पिक्चर बता रही है कितनी अमवात हुई है। मेरा कोई ताकीद आ रहा है भाई, कमाल है। अस्पताल के रिकॉर्ड में समन कर सकूंगा तो ये तो बता दूंगा। पीटीआई का क्या काम है? ये तो सरकार का काम होता है, कितने लोग मरे, क्या हुआ। पीटीआई का क्या काम? पीटीआई तो सरकार दे दे, पीटीआई कर देगी सब कुछ। थैंक यू सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस्लामाबाद में हमारे 24 नवंबर के बाद पुख्तूनों को जहाँ भी देखा जाता है तो उनको गिरफ्तार किया जाता है, उनका कार्ड चेक किया जाता है चेक पोस्टों पे, होटलों में, और जैसे उनके नाम के साथ अफगान लिखा हो या पुख्तून लिखा हो या खैबर पख्तूनख्वा लिखा गया हो तो उनको जेलों में ला के बिठा देते हैं। मैं फेडरल हुकूमत से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ और खासकर रियासती इदारों से कि आपका काम है कि फेडरल हुकूमत से ये कहें कि ये तफरीक ख़त्म कर दे, सियासत की आड़ में पुख्तूनों की तजलील बंद कर दे। हमारे लोगों को आपने गिरफ्तार किया, चले ये भी जुल्म किया आपने उन्होंने कि अगर उनका ताल्लुक पीटीआई से और निहत्ते थे, उन्होंने कुछ किया नहीं और आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, चले आपने ये जुल्म कर भी लिया, लेकिन कम से कम ये तफरीक तो ना पैदा करें, ये जुल्म तो ना करें कि जिनका ताल्लुक हमारी पार्टी से नहीं भी है और उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। हो सकता है कि वो नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक हो सकता है कि वो पीपल पार्टी से उनका ताल्लुक हो, लेकिन आप ये देखें कि वो पाकिस्तानी तो है। अगर उसके कार्ड पे पाकिस्तानी लिखा गया है तो आप में शर्म नहीं है कि आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं? इमाम मज़ारी उनकी आवाज उठा रहे हैं और यही बात इमरान खान ने की थी, यही बात हमारी लीडर मुराद सईद ने की थी। मुराद सईद के पीछे आप पैर लग गए
कि वो जो है सीएम हाउस में बैठ के ये तदबीरें बना रहे हैं और तखरीबकारी कर रहे हैं, तो ये आप अपना जहन खोल ले कि मुराद सईद ने तब भी हक की आवाज उठाई थी, आज भी उठा रहा है। और ये आपने क्या बात शुरू की है कि वो जो है ना एहतिजाज में शामिल था, अगर वो शामिल होता तो आपने उनको गिरफ्तार करना था। ये सोच आप खत्म कर लें। क्यों गिरफ्तार करना है? क्या जुल्म किया उन्होंने? क्या वो आपके खंडर में रहता है, वो आपके घर में रहता है? क्या उन्होंने आपसे चोरी की है? क्यों आप उनको गिरफ्तार करेंगे? क्या मसला है? तो ये ना करे। अगर आपके ज़हन में ये बात है तो सोचे कि इस वक्त 67% यूथ वो क्या चाह रही है, पाकिस्तानी क्या चाह रहे हैं, आप इस पे फोकस करें। आप एक पार्टी को खत्म करने के लिए पूरे सूबे को तबाह बर्बाद कर रहे हैं। और जिस दिन, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप लोगों ने इन पुश्तूनों को रिहा ना किया तो याद रखें कि जिस दिन हमने बहीसियत एक पुख्तून हमने आवाज उठाई और इस्लामाबाद की हमने कॉल दी और फिर हमने इस्लामाबाद में पुख्तूनों को इकट्ठा किया, तो याद रखें कि फिर ये तफरीक खत्म हो जाएगी। ये जो फिर आप बताते हैं कि पुख्तून है, तो फिर ये पुख्तून आपको बताएंगे कि ये पुख्तून कौन है और ये पुख्तून फिर क्या कर सकते हैं। तो खुदा के लिए इन पुख्तूनों की तफरीक खत्म कर दें। आप देखें, पहले तो उन लोगों को भी छोड़ दें जिनका ताल्लुक पीटीआई से है और जिन्होंने कुछ किया ना हो। हम तो निहत्ते लोग हैं। आप लोगों ने जुल्म किया है, आप लोगों ने गोलियां चलाई है, आप लोगों ने लोगों को शहीद किया है, आपने लोगों को जख्मी किया हुआ है। फिर आप यही बात आ जाती है कि इनका ताल्लुक पुख्तूनों से है, चेकपोस्ट से आपने लगाई हुई है। ना करे ये जुल्म, और जिस दिन हम आए तो फिर ये आपकी चेकपोस्ट ही नहीं रहेंगी। खुदा की इस बात पे सोचे।